नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्ती के चौटा में युवक की चाकू मारकर हत्या, गांव में मचा कोहराम, हत्यारा गिरफ्तार। मधवापुर के महुआ गांव में एक ही रात 3 घरों में चोरी। मधुबनी में जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता का आगाज, पंडौल मैदान में गूंजा जोश और खेल भावना, जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन। रहिका के नाजिरपुर गांव में विभागीय सचिव व जिला पदाधिकारी के आदेश पर जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान की विशेष गहन जांच। जयनगर में पंचायत समिति सदस्य की हुई बैठक, मनरेगा, स्वास्थ्य, बाल विकास से जुड़ी बिंदुओं पर चर्चा। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई मधुबनी ने निकाला मशाल जुलूस। उच्च विद्यालय पंडौल मधुबनी में मशाल का शुभारंभ, खेल और लोकतंत्र का दिखा अनूठा संगम। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बेनीपट्टी इकाई की बैठक, 8 सितंबर को पटना गर्दनीबाग में 1 दिवसीय आक्रोश दिवस का होगा आयोजन। बेनीपट्टी में हुई लूटकांड का 48 घंटे के अंदर सफलतापूर्वक उद्भेदन, 3 लाख रुपए में 2,90,000 बरामद। जयनगर जनसुराज कार्यालय में पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा ने की प्रेस वार्ता, बिहार बंद को बताया पूरी तरह विफल। बेनीपट्टी के वार्ड संख्या 11 के महादलित टोला में पानी के लिए मचा हाहाकार, आक्रोशित लोगों ने अंबेडकर चौक ब्लॉक बाईपास रोड को किया 3 घंटे जाम। और मिथिलांचल के प्रमुख पर्व अनंत चतुर्दशी का सभी जगहों पर आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बस्ती थाना क्षेत्र के चौटा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्यारे और मृतक दोनों के बीच पैसे से संबंधित लेन देन का कोई मामला था, जिसको लेकर दोनों में मारपीट हुई और मारपीट इतनी गहरी हुई कि इस मौके पर हत्या ही कर दी गई। बहरहाल चाकू मारने वाले अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा, बाद में जाकर हत्यारे को पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी थाना क्षेत्र के चहुटा गांव में शुक्रवार की देर शाम एक युवक ने मामूली विवाद में दूसरे युवक मोहम्मद रहमत की चाकू मारकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने मोहम्मद अब्दुल हन्नान को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। आक्रोशित ग्रामीण हत्यारे को जबरन चाकू मारना चाहते थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर माहौल को शांत कराया। जानकारी के अनुसार गांव में ही रहकर बीमार पिता की देखभाल करने वाला 22 वर्षीय मोहम्मद रहमत मजदूरी करता था। शुक्रवार शाम गांव के मोहम्मद अब्दुल हन्नान से विवाद हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच लेन देन को लेकर विवाद था। हन्नान भी मजदूरी ही करता है। विवाद के दौरान अब्दुल हन्नान ने रहमत की जांघ पर वार कर दिया, जिसमें चाकू गहराई तक घुस गई। तब तक ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर मुख्यालय डीएसपी रश्मि, बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार, औसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार भगत भी पहुंचे। लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। हत्यारे मोहम्मद अब्दुल हन्नान को बचाकर वहां से निकालना पुलिस के लिए काफी मशक्कत भरा था। किसी तरह पुलिस अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर उसे अपने अभिरक्षा में लिया और थाना लाया। इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि मृतक की भाभी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन पर गिरफ्तार हत्यारे मोहम्मद अब्दुल हन्नान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। आया है बिस्फी थाना क्षेत्र के चहुटा से, क्या कुछ जानकारी इस पर देंगे? आज जो है शाम को लगभग 6:45 पे बिस्फी थानाध्यक्ष को सूचना मिलती है कि चौटा गांव में
एक ही चौटा गांव के एक जगह पे दो व्यक्तियों के बीच में मारपीट की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को टाइगर जो छुरी आता है उसे जांघ पर मार करके हत्या कर दी गई। सूचना प्राप्त होते ही थाना अध्यक्ष अपने दल बल के साथ घटनास्थल पे 20 मिनट के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर पहुंचते हैं और साथ में मेरे द्वारा सीआई बेनीपट्टी, औसी एसएचओ पतौना, सदर एसडीओ, डीएसपी हेडक्वार्टर सभी टीम दल बल के साथ घटनास्थल पे हम लोग आधे घंटे के अंदर पहुंचते हैं और घटना को सत्य पाते हुए जो व्यक्ति है जिनकी हत्या हुई है उनका नाम है मोहम्मद रहमत और जिनका पिता का नाम है नूर हसन। इनकी उम्र लगभग 30 साल थी और इसको जो है आपसी जो व्यक्ति मारा है वो नाम गोड़े हो गया। ये मनबड़ू किस्म का आदमी जैसा बताया गया है और उसी में इसके द्वारा हत्या कर दी गई और चाकू मारने के उपरांत नियरेस्ट क्लिनिक सेंटर पे पहुंचते उसका बैंडेज हुआ, तब तक वो मृत घोषित कर दिया गया था। इस घटना में जो हथियार प्रयुक्त हुए हैं उसको भी बरामद कर लिया गया है और एफएसएल की टीम आकर के उसको विधिवत तरीके से जब्त कर ली है, जबकि सूची तैयार हो गया है। साथ में जो इसमें अभियुक्त मारने की आशंका जिसके नाम लिया गया है उसको भी अभी थाना के द्वारा गिरफ्तार करके थाना पर ले जाकर के पूछताछ किया जा रहा है। साथ में इस घटना में प्रयुक्त जो ब्लड सैंपल अभियुक्त के कपड़े पर उसको भी हम लोग जब्त कर रहे हैं। एफएसएल की टीम आ गई है, अपनी कार्रवाई कर रही है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अभी लगातार यहाँ पर फोर्स 24/7 के लिए बने रहेंगे और सिचुएशन यहाँ नॉर्मल है और किसी भी तरीके की राहत बात नहीं है और सभी लोग विधिवत तरीके से इसका आवेदन के उपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधिवत कार्रवाई की जाएगी। तो जिसके ऊपर आरोप है वो नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी उसको सख्त सजा दिलाने के लिए? इसको पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार इसमें हम लोग इस केस को स्पीडी ट्रायल के लिए भी भेजेंगे और इसमें सख्त सजा के लिए जल्द से जल्द सजा हो जाए तो लगातार जो हम लोग का स्पीडी ट्रायल का कार्रवाई होता है उसके तहत सुनवाई ट्रायल कराया जाएगा जितना जल्द हो सके। थैंक यू सर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महुआ गांव में एक ही रात में 3 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के महुआ गांव में एक ही रात 3 घरों में चोरी हो गई। घटना शनिवार की आधी रात के बाद की है। रेवीदास के घर में बेटी की शादी की तैयारी चल रही थी। उसकी पत्नी फूलो देवी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी आने वाले फागुन मास में तय हुई है। चौठचंद्र पर्व से 10 दिन पहले बेटी के लिए सोने चांदी के गहने बनवाया था। चोरों ने सारे गहनों को गायब कर दिया। चोरी हुए गहनों में उसकी बहू मनीषा के भी गहने थे। कर्ज चुकाने के लिए रखे गए 10,000 नगद रुपए भी गायब होने की बात उन्होंने कही। घटना की रात घर में सास और बहू के साथ बच्चे थे। पति और बेटा रोजी रोटी के लिए परदेश गए हैं। पीड़िता ने बताया कि 10 दिन पहले गांव के ही युवक ने उसके घर में घुसकर उसकी बंधी हुई भैंस की रस्सी खोलकर उसको चोरी कर रहा था। रोने कलपने पर उस दिन उसे छोड़ दिया गया। चोरी की दूसरी घटना उसी गांव के दुर्गापुर टोल निवासी राजकुमार दास के घर में हुई। वे भी परदेश में मजदूरी करते हैं। गृहस्वामी की पत्नी यशोदा देवी ने बताया कि उनकी बेटी और उसके सोने चांदी के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिए। दुर्गापुर टोल के ही नवल दास के घर में भी चोरी हुई। उसके यहाँ चोरों को मात्र एक स्मार्टफोन ही हाथ लगा। घटना के बाद सूचना पाकर साहरघाट थाना डायल 112 की पुलिस ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रोशन ने बताया कि पीड़ितों को लिखित शिकायत करने के लिए कहा गया है। कार्रवाई की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। की नाम भेला के? रूपम देवी। कहाँ घर भेले? महुआ। महुआ। अहीं के घर में दियादनी घर में रहे भैंसी खोले फिर अहाँ के दियादनी घर में चोरी भेल? हां हमर दियादनी घर में। अच्छा, आई सब पहले वो कोनो घटना पहले फिरन पासवान के बेटा हमर दियादनी के घर में भैंसी खोलत रहे त हम बेटा के लोग कथि नाम रहे? रोहित पासवान। अच्छा, तो हम बेटा के लोग बाहर निकाल भैंसी के चोरी करत रहे? हां भैंसी खोलत रहे। तो हम कहलिए हमर हम त मतलब कभी खोलत रहे? दिन रात में? रात में 1 बजे रात में 1 बजे रात में रहे। मतलब वहां सबके जानकारी देने भी ना? हाँ हाँ। मतलब हमारे बेटा कहल कि माई हम झाड़ा फिरब तो हम कहली चल रोड पर। तो हम बेटा के लोग निकलली, बड़का बेटा के लोग तो मुंह पर गेबे कैलिए
कि ताले में एकरा देखली घर में से निकले नहीं निकलती तो भैंसी खोल कर जेबे करते। हमरा तो डर भ गेल, हम पाछा भ गेली, हम कहली के है या नहीं है, तो हमरा डर भ गेल। तब हम कहता हम बेटो चिन्ह लेल के, हमहू चिन्ह ले जे रोहितवा है। तब दुनू दियादनी हम गेली ओकरा घरे गेली, डरे ओकरा पिठिया ठोक डरे गेली घरे। तब वो से चित्ते अंगना घर में भुइये पर पड़ल आ हमरा दियादनी के कहे की भेल दाई की भेल, तो हम कहलिए से की भेल या तो गेल छले भैंसी खोला। हमरा से कहे वो भगले कि नहीं, भगले तो भगले हमरा अंगना में से, तो भगले हमरा अंगना में से, उ से हमरा भगोबे उ भगोबे हमरा। तो की अहाँ सबके अनुमान है घटना में? घटना में की अनुमान है से एकरा कराई कर के आई हमरा बड़की घर में भेले या, कल हमरा घर में होते, कल तेसर के घर में होते, से बात तो नहीं। मतलब ककरो पर शंका जाइए अहाँ सबके? शंका तो ये जाय है से एगोरा बजली महज वन में से हम अथी गुंडामारी करबे, छापामारी करबे, हम गुंडागिरी करबे गांव में। के बजले? कथी नाम है ओकर? गुड्डू मंडल। हम दुनू दियादनी जात रहे भैंसी चराबे गांव में, विश्वनाथ के बेटा गांव में के, मतलब अही गांव में के? यही गांव में उ बजले तो हम गुंडामारी करबे, ई करबे, उ करबे, मतलब उ फोन से बतियाइत रहे। हम दुनू दियादनी जात रही भैंसी चराबे, उ बजले तो हम सब सुनल। दिन में उ 8-9 बजे के बीच में बजले आ रात में वा चोरी भेली। की नाम है आपके? जोर से बोलो। मनीषा कुमारी। हाँ कहू केना केना घटना भेला? दराज में हम सब चाबी भी सब में ताला लागल छले, सबके चाबी हम दराज में रखे छले। मतलब रात में 3 बजे हम उठल छलिए, बहरा गेली भैंसी के देख कैली, फिर बुआ के उठ गेले तो बुआ के पिया के ओकरा सुतैले। तकर बाद हम नींद पड़ गेली 3 बजे सुबह में 3 बजे। तभी नहीं भेल छले? तभी कुछ नहीं छले, फिर हम उठ के पानियो पी लिए, सब कुछ वैसा ही छले। उसके बाद यहाँ बहरा में हर बरेली है नहीं, तो हम पति साथ मम्मी एली भैंसी निकाल हाथ ले भैंसी लागे तारो मम्मी के कहबो कर जब भी केला उठ गेल। हाँ जब रात 3 बजे ताले रहो तो कनी देर आरो भैंसी के ओके बाद निकालता। तब वहाँ से पर्दा के उठा के जे घर में तकल के नहीं, तब हम नेट का तकल देखी दरवाजा खुले, फिर देखी सबटा दरवाजा सब सामान साई खुले। उसके बाद उठलिए तो देखी कि सबटा वहाँ पर पेटी चली रखल हो, गाड़ी के चाबी चले हुए ने सब कुछ जेने चाहिए सब कुछ सबटा वहाँ पर सीढ़ी लजा को ये धक सबटा तकने हेरने सब कुछ निकालने। तब हम फिर उसको छत पे गेले, मम्मी के बोला के तो सबटा देखल के सब कुछ वैसा ही जेने तेने सबटा निकाल के। तो अही रूम में चोरी भेला ना? अही रूम में चोरी भेले, अही हम चली सुतल, हमर बेटी दुनू मैटिन चली, हम अही सुतल। अच्छा तो जही में सुतल छली तही घर में चोरी भेल? अब बुझलिए नहीं जनलिए वा एकटा के जे के ताला नहीं खुलल वैसा ही लगले, एगो नहीं खुले के उनार देने तोड़ देने ने बड़ सामान सब मतलब बहुत चले सबटा निकाल के कोई तर नहीं फेंक देने सब के। ओ कथि सब ल गेल? सोना चांदी छले, गहना गुड़िया हमर छले, हमरा ननद के छले। कथि सब छले? कथि सब कान में के छले सबके नाम कहियो ना? हमर छले 8 आना के, हमर कान में के छले, हमरा ननद के छले, फिर मानी छले 8 आना के, पायल छले, शंकर छले, शंकर छले। हमर मन तो केवल गहना लगल के और कुछ लगल? कुछो नहीं, खाली सबटा गहने ही लगल। गहने सब मतलब पैसा हमरा लइए नहीं छले जो लेते, गहना गुड़िया जते छले से सबटा ही लगल। खाली गहना लगल? गहना गुड़िया जते छले जे सबटा ही लगल। और घर में के सब छलत अहाँ के? अभी के सब छै घर में? दुइया सास को तो मर्द मानुस नहीं है कहीं ना रोली। टोटल 3 आदमी छै। 3 आदमी। आइए नीचे हम अकेले सुते छी। अहाँ घर वाला की नाम भेले? पलटू दास। ओ कहाँ रही छथिन? दिल्ली। आ ससुर? दिल्ली के छथिन। ओ दिल्ली में रही छथिन। तो फिर पुलिस आयल छलैया? पुलिस आयल छलखिन हां। कखनी? समझ 112 वाला। की भेला केला खने छै? सारे घर में सूतल छलिया, बच्चा उच्चा एक ना अकेले जी नाती के लगे सूतल छलिया। ये घर में लाता कमरा चली तो पूरा लोल के हम अकेले डर नहीं उठी चलिया। तब ये घर में ओ मतलब लई छले तखनी जना लिए या? नहीं सीधे के बाहरी धक्का मार तो डर हो चले, तब दबाई के लिए कमर उठ के डरे अपनी उठी। ओ मारपीट के डरे? मारपीट के डरे। आज तक के ना निकल लगल गए घर में चले, मंगलसूत्र चले नाक में कान में
5 मन चले, सोना चले, पादर चांदी की चले, सब लोग वही घर में तोड़ कर लगे लिया। अगर कपड़ा लता सब घर में सब लोग लिए उठा खाए के उपाय उन्होंने बेटी के सब चलिए दो चुरा के चोरी के दुआरा सब उठा के लगे लिए। बेटी के गहना सब रखने चलिए के चलिए आरो अपनो चलिए कल की मैं के बोलू पबनी उमनी करबे इन करवा तो भी सीधा सब उठा के तो नहीं रहा था लगे तो एक बार के खर्च नहीं रहा। की नाम है जसोदा देवी। घर में के सब छथिन? घर में अभी चले और घर के आदमी पुरुष सब बाहर छले, पुरुष सब बाहर रहे छथिन। तो और गहने लगल कि और कुछ लगल? कपड़ा लत्ता सब लगे लिए। कपड़ो लत्ता देखियो न घर में जाके देख। अच्छा देखे छे कपड़ा और गहना लगल। कपड़ा उपरा गहना 10,000 रुपया चला लगा यार पैसा लगल पाथु रही नहीं दिल के सर लोन मारला लेने चलिए सर। लोन देवल लेने चलिए। हां लोन चुकावा ले। हां लोन चुकावे के लेने चलिए सब कुछ नहीं गाड़ी की। अब बेटा सब अहाँ के? बेटा सब बाहर छोटे छोटे परिचय तो गल बारे खाए के कमी कनी 2 महीना 3 महीना कमा ले तो चल गेले। अब 1 महीना गेले बेले दुनू बउआ के छोटे छोटे बउआ सब मैट्रिक के परीक्षा चले दे के करी ताले चल जाब गरीब के जब पुलिस आयल छल। हां आयल चले 12 वाला कोई दिन से तो देख के गेले अकल के बोलू से हाथ थाना हम कई गोरा के कहै हम गरीब आदमी हमनी कोई बात के जन की कहां चोरी भेल देखाओ तो जाओ अंदर जाओ। की नाम भेल अहाँ के? हमर फूलो देवी। हाँ बताओ केना केना घटना की भेल अहाँ के? देखियो हमर पुतौ सुते छल नीचा, हम चल गेली ऊपर। आइ 2 दिन से महीस भी आयल है। 2 दिन 3 दिन 2 बेर 3 बेर उठ के एबे करे छली देख। आइ रात में हम नहीं एलिए, नींद पड़ गेलिए। तेकर बाद ही घटना कऽ लेलकै। तऽ शंकर छलै, पायल छलै, दुनू ननद भुजाइ के कान में के छलै, हलमानी छलै ने महल्ला बनेने है। चौड़चन से 10 दिन पहिने ही छली बनेने, कान में के छलै लड़कियों ला बनेने सब कथु। तब कनिया गेलिए दौड़ल कह छत पर मम्मी मम्मी उठतू न। तऽ हमरा मन बुझाल बौआ बुझा मरि गेल हमर पोती। तब कही घर में कोनो चीज नहीं रह देने है, सब कथु लुटि लाटि के लऽ गेलै। आई से पहिने 10 दिन पहिने से महींस खोले छल तऽ पकड़ा गेलै। तो गोर मुँह लागल से बलु गोर लगे छी जे पीने खेने अहाँ के भैंस खोले छला? भैंसो ऐसे 10 दिन पहिने रहा भैंस खोले तब पकड़ा गेल। रात में? रात में। केना पकड़ले? केना पकड़ले? दियादनी उठली हमरा जात के लैट्रिन लगली तो उठले तो बमैच के भागले। बमैच के भागले तो हमर जात कहे माय के जे रोहितबा हो तो कहल कि सब कोई गेले ओकरा घरे ठोकल दौड़ल से। कहां के? अहिया के महुए के गांव में? गांवे ने के। हां काल खुना की बजली एगो लड़का हमसे महीस लक जात रहे त गुड्डुआ मंडल है की बजली काल खुना जे हम काल से गाने आबाई से गुंडा मारी करबे। काल खुना महीस लक जात रही त बुझू 7-8 बजे बजली से आप काल से गुंडा मारी करबे हम गाने से सब बजली काल खुना बीच रास्ता पर। पुलिस के लिख के अभी दिलिए हम पुलिस के गुंडा मारी लिख के पुलिस ये कहल के रे साला काल तुम लोग के ई बजता है रे। तो हमरा कहल के जे काल खुना थाना में आए बिहान होई तो थाना में आ एगो आवेदन लिख के दियो। तो पुरुष वर्ग कोई नहीं छथिन? मर्द पुरुष हमरा गांव पर कोई नहीं है, घर पर कोई नहीं। 3 सास पुतौ छी। कहाँ रहे छथिन? रहे छथिन दिल्ली। दिल्ली रहे छथिन। हुनका सबके सूचना भ गेलै? हाँ हुनका सबके सूचना भ गेलै, दुनू बाप के सूचना भ गेलै। कहल कि अबै छी। अब गाड़ी घोड़ा भेटतै तभी एतै ने। अच्छा ये रात के घटना है? ये रात के घटना है। हाँ क्या बजे के? धलू ना 3 बजे से पहले के होते चाहे 3 बजे होते। हमरा पास तो मोबाइल नहीं रहे। हाँ छत पर छली सुते? हाँ हम छत पर ऊपर छली सुते। कन्या सब के? कन्या नीचे सुते छली। कहलिए आप 2 दिन भैंसी बिया वाला है जे भी 2 दिन के बाद होती तो कल सब नीचे सुतब नहीं सुतबे ऊपर। सब रात अबै छली उठ के। आइए रात नहीं एलिए उठ के। देखियो कोन घटना भ गेल। देखियो फागुन में बियाह करते दिन 3 सब छे ठेक दे। अच्छा बियाह छले? बियाह करती फागुन में। हाँ बेटी के बियाह करती है। वही ला बहना गुड़िया छली बना के देने। बेटी के पुतहुओ के सबटा लोग चल गेले। दिन ठेका गेल छले? दिन ठेका गेल। हाँ गर्री दिन ठेका गेल। कहिया? ये कथी कहे के होली से कथी दन के करके कौन दन तारीख के कह के ये होली से पहले? हाँ होली से पहले 22-23 तारीख। ठीक। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
मधुबनी के पंडौल उच्च विद्यालय मैदान में खेल और जोश की भावना गूंज उठी। मधुबनी में मशाल खेल का शुभारंभ किया गया। मसाल 2025 का उद्घाटन जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने किया। इसमें कई विद्यालयों के छात्र छात्राओं व खिलाड़ियों ने भाग लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया। यह आयोजन खेल विभाग, बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में पंडौल उच्च विद्यालय मैदान में प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न प्रखंडों से चयनित स्कूली प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल से जिला स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। यह मेहनत, धैर्य और अनुशासन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जीवन की प्रतियोगिता ही सच्ची प्रतियोगिता है और खेल हमें टीम भावना, अनुशासन और धैर्य सिखाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा, खेल में हार नहीं होती, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बोल्ट की संघर्षपूर्ण यात्रा और अरुणिमा सिन्हा की अदम्य जिजीविसा का उल्लेख कर खिलाड़ियों को प्रेरित किया। साथ ही कबीर का दोहा मन के हारे हार है, मन के जीते जीत उद्धृत करते हुए प्रतिभागियों को सफलता का मूल मंत्र बताया। यह प्रतियोगिता उच्च विद्यालय पंडौल एवं खेल भवन वॉटसन स्कूल मधुबनी में आयोजित की जा रही है। इसमें अंडर 14 और अंडर 16 बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिताओं की विधाओं में दौड़, क्रिकेट बॉल थ्रो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, लंबी कूद जैसे खेल शामिल हैं। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चंदन झा, जिला कला एवं संस्कृति सह खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी पंडौल मनोज कुमार राय, प्रखंड विकास पदाधिकारी रहका निरंजन कुमार, डीएसपी लाइन जितेंद्र प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 60 मीटर की दौड़ अंडर 14 बालक वर्ग में बाबूबरही से शिव कुमार सदा, 600 मीटर दौड़ अंडर 14 बालक वर्ग से खजौली प्रखंड के रविंद्र कुमार, 60 मीटर दौड़ अंडर 14 बालिका वर्ग खजौली प्रखंड से किरण कुमारी, 600 मीटर दौड़ अंडर 14 बालिका वर्ग बेनीपट्टी से नंदिका कुमारी, अंडर 14 बालक वर्ग क्रिकेट बॉल थ्रो खुटाना से मोहम्मद इजहान, अंडर 14 बालिका वर्ग क्रिकेट बॉल थ्रो हरलाखी से प्रीति कुमारी, लॉन्ग जंप अंडर 14 बालक वर्ग बाबूबरही से विकास कुमार मांझी, लॉन्ग जंप अंडर 14 बालक वर्ग बेनीपट्टी से आयुषी कुमारी विजेता रहे। वहीं वॉलीबॉल अंडर 16 बालक वर्ग में जयनगर प्रखंड विजेता व बासोपट्टी प्रखंड उप विजेता रहे। हेलो बिहार, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग को पता है ना कि बिहार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, पता है ना? हाँ। तो आप लोग जाएंगे ना वोट देने? हम तो बिल्कुल जाएंगे। हम लोग तो बहुत उत्साह से भरे हुए हैं। आप लोग आएंगे ना अपना वोट देने? आइएगा जरूर, क्योंकि आपका वोट आपका अधिकार। मैं खुशबू कुमारी 38 नेशनल गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बिहार की। मैं आने वाली विधानसभा चुनाव की वोट देने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या आप लोग तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के जिला आपूर्ति पदाधिकारी रहका प्रखंड के नाजिरपुर गांव पहुंचे। यहां उन्होंने जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान की गहन जांच की। इस जांच अभियान के दौरान उन्हें सफलतापूर्वक परिणाम प्राप्त हुआ। विभागीय सचिव एवं जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेशानुसार जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के दुकान की विशेष गहन जांच अभियान के क्रम में जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक के द्वारा रहका प्रखंड अंतर्गत नाजिरपुर गांव स्थित जन वितरण प्रणाली दुकानदार मोहम्मद फिरोज आलम, विभीषण पासवान, शिव शंकर राय, विनोद पांडे सहित कुल 9 दुकानों की जांच की गई, जबकि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार द्वारा कुल 23 दुकानों की जांच शनिवार को की गई। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार से पूछे जाने पर बताया कि सभी दुकानों की गहन जांच की गई है। सभी दुकानें संतोषजनक पाई गई, कहीं भी किसी तरह की कमी नहीं देखी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में पंचायत समिति सदस्य की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख पूनम देवी ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से मनरेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन विभाग को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई।
जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में शुक्रवार को पंचायत समिति सदस्य की बैठक प्रमुख पूनम देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बीडीओ राजीव रंजन कुमार, सीओ अखिलेश चौधरी, उप प्रमुख विनोद कुमार यादव, जामुन चौधरी, मुखिया संतोष कुमार मंडल, पंचायत समिति सदस्य मोहम्मद अकबर, हेमचंद्र झा, जियाउल राइन, मिथिलेश पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक में मनरेगा, स्वास्थ्य, बाल विकास, पशुपालन एवं शिक्षा विभाग से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक में उपस्थित कई पंचायतों के प्रतिनिधियों ने खेल मैदान निर्माण होने के बावजूद मनरेगा द्वारा खाते में राशि नहीं भेजा गया है, एडिशनल पीएचसी कुरहिया में सांप और कुत्ता काटने पर रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की। बरही पंचायत में किराए के मकान में चल रहे पशु चिकित्सालय का किराया अब तक मकान मालिक को भुगतान नहीं करने की बात कही। दिल्लीपट्टी पंचायत के बड़कुरवा गांव में स्कूल का जमीन उपलब्ध होने के बावजूद स्कूल भवन का निर्माण नहीं होने की बात कही, जिस कारण स्कूली बच्चों को गांव से 3 किलोमीटर दूर पठन पाठन के लिए जाना होता है। शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्कूल की नियमित जांच नहीं की जाती है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ मधुबनी इकाई के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस समाहरणालय परिसर से शुरू हुआ, जहां शहर का भ्रमण करते हुए वापस समाहरणालय पहुंचा। गौरतलब हो कि 11 सूत्री मांगों के समर्थन में कर्मचारियों ने अपनी आवाज बुलंद की। मधुबनी शहर में बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ जिला इकाई मधुबनी के द्वारा एक विशाल मशाल जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस समाहरणालय परिसर से प्रारंभ होकर थाना मोड़, स्टेशन चौक होते हुए पुनः समाहरणालय के पास आकर संपन्न हुआ। मशाल जुलूस में जिले के सैकड़ों कार्यपालक सहायक शामिल हुए और उन्होंने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की जोरदार अपील की। इस अवसर पर संघ के जिला अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार राज्य कार्यपालक सहायक लंबे समय से अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। उन्होंने बताया कि कार्यपालक सहायकों का कार्यभार किसी भी सरकारी कार्यालय में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके बावजूद उन्हें उनके काम के अनुरूप सम्मान और वेतन नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज की स्थिति यह है कि एक चपरासी अथवा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी कार्यपालक सहायक से अधिक वेतन मिलता है, जबकि कार्यालय के अधिकांश दायित्व कार्यपालक सहायकों के ही कंधों पर होते हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति हमारे साथ सरासर अन्याय है। मशाल जुलूस में संघ के सभी पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र पहल नहीं की गई तो आने वाले समय में आंदोलन और व्यापक तथा उग्र रूप ले सकता है। यह रोषपूर्ण मशाल जुलूस का आयोजन कर रहे हैं। ये मशाल जुलूस का आयोजन पूरे बिहार में कार्यपालक सहायक साथियों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के द्वारा संविदा पे कार्यरत सभी विभाग के कर्मियों का वेतन दुगुना हो चुका है, लेकिन अभी तक बिहार के कार्यपालक सहायकों का वेतन दुगुना नहीं हुआ है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय बात है। इसीलिए आज हम सभी कार्यपालक सहायक सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए सरकार से ये अपील करते हैं कि हम सभी कार्यपालक सहायकों का भी वेतन सभी विभागों की भांति हम लोग का भी वेतन दुगुना किया जाए। क्या तो आप लोग केवल एक सूत्री मांग को लेकर नहीं, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जो हमारे बैनर के माध्यम से, हमारे पोस्टर के माध्यम से भी हम सरकार को ध्यानाकृष्ट करवा रहे हैं। हमारी सबसे पहली मांगे हैं कि बिहार में जितने भी कार्यपालक सहायक साथी जो भी विभाग में हैं उनका स्थायीकरण हो, साथ ही वेतनमान देते उनको वेतनमान का भी लाभ दिया जाए और मैच्योरिटी की भी व्यवस्था की जाए, और बहुत सारी मांगे हैं जो हम आपको मांग पत्र के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू मधुबनी के उच्च विद्यालय पंडौल में मशाल का शुभारंभ हुआ। मशाल खेल प्रतियोगिता 2025 में खेल और लोकतंत्र का अनूठा संगम देखने को मिला। जिला पदाधिकारी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जहां खेल भावना को बहुत जरूरी बताया, वहीं उसी प्रकार लोकतंत्र में वोट का महत्व समझाया। 4 दिवसीय जिला स्तरीय मशाल खेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर उच्च विद्यालय पंडौल मधुबनी के खेल के मैदान में खेल और लोकतंत्र का एक अनूठा संगम देखने को मिला, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतदाता जागरूकता गीत, मतदाता जागरूकता शपथ, मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट ने दर्शकों, खासकर युवा वर्ग में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर जोश भरने का कार्य किया। खेलेगा मधुबनी, वोट करेगा मधुबनी, जीतेगा मधुबनी के टैगलाइन के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि जहां खेल हमारी शारीरिक तथा मानसिक क्षमता को स्वस्थ तथा मजबूत बनाता है, वहीं हमारा मतदान हमारे लोकतंत्र और देश को मजबूत बनाता है। इस अवसर पर उन्होंने वहां उपस्थित पदाधिकारी, विभिन्न प्रखंडों से आए खिलाड़ी तथा शिक्षकों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलवाई। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि आज हम सब शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे तथा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने स्वीप कोसांग द्वारा लगाए गए मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट पर जाकर पदाधिकारियों के साथ सेल्फी ली। पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शकों, खिलाड़ियों, महिलाओं और विशेषकर युवाओं के बीच सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने की होड़ मची रही। इसी दौरान महिलाओं एवं युवाओं ने आबी गेले वोट के समैया हे चलू मतदान करे लेल तथा आई बिजाऊ इलेक्शन में गाम यो सजना जैसे प्रेरक मतदाता जागरूकता गीत के माध्यम से लोगों को वोट देने की अपील की। 4 दिवसीय जिला स्तरीय इस खेल प्रतियोगिता के दौरान मैदान के चारों ओर मतदाता जागरूकता को लेकर स्टैंडिंग बोर्ड लगाए गए थे, जिसके द्वारा मतदाताओं को एवं वीवीपैट, ईवीएम, टोल फ्री नंबर 1950 की जानकारी दी गई। मधुबनी के ही राष्ट्रीय स्तर की लॉन बॉल खिलाड़ी गोल्ड मेडलिस्ट खुशबू कुमारी ने कहा कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में वह मतदान को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उन्होंने खासकर फर्स्ट टाइम वोटरों से अपील की कि वे जरूर अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत दें तथा लोकतंत्र के इस महापर्व में भाग लेकर देश के प्रति अपने इस कर्तव्यों का निर्वहन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन बेनीपट्टी इकाई की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला महासचिव शबनम झा ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को पटना गर्दनी बाग में होने वाले आक्रोश प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे।
बेनीपट्टी के बाईपास रोड स्थित बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बेनीपट्टी इकाई की बैठक जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में बेनीपट्टी में की गई, जिसको संबोधित करते हुए जिला महासचिव शबनम झा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सेविका सहायिकाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक तरफ सरकार सेविकाओं से आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों के अलावे 4 घंटे के बदले 24 घंटा कार्य लेकर बीएलओ राजस्व अभियान, विभिन्न तरह का सर्वे जैसे कई काम ले रही है। दूसरी तरफ सेविका सहायिकाओं को राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दे रही है। देश के अन्य राज्यों के भांति बिहार में सेविका सहायिकाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी नहीं किया जाना, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद ग्रेच्युटी लागू नहीं करना, बिना पर्याप्त संसाधन के एफआरएस को जबरन लागू करना, सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के पद पर प्रोन्नति हेतु हड़ताल अवधि को सेवा अवधि मानते हुए सेवा निरंतरता के आधार पर अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करना, सेविका सहायिकाओं को पदाधिकारियों द्वारा शोषण दोहन कर भ्रष्टाचार किया जाना सौतेलेपन का द्योतक है, जिसे अब बिहार की सेविका सहायिकाएं बर्दाश्त नहीं करेंगी। इन्हीं सब गलत नीतियों के खिलाफ बिहार के सेविका सहायिकाओं के द्वारा सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने एवं अपनी ताकत दिखाने हेतु 8 सितंबर 2025 को पटना गर्दनी बाग में 1 दिवसीय आक्रोश दिवस के रूप में अपनी मांगों के समर्थन में विशाल धरना करेगी, जिसमें मधुबनी जिले के सेविका सहायिकाएं भी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। इस बैठक में कई लोग मौजूद रहे। मांगे आप लोग जो बैठक किया, किन मुद्दों को लेकर बैठक किया? बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महासचिव शबनम झा, सह प्रखंड अध्यक्ष बेनीपट्टी। ये हमारा संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बिहार में एक यूनियन, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के अगुवाई में संयुक्त संघर्ष समिति का एक मोर्चा तैयार हुआ है। उसके तहत 8 तारीख को हम लोग का शक्ति प्रदर्शन रखा गया है प्रोग्राम, जो सरकार हम लोग को नहीं पहचान रहा है। सरकार सेवका का कहीं पता अता ही काट दिया है, समझ में नहीं करता है जो सेवका काम करती है। मान लीजिए जन्म से लेकर मृत्यु तक आज पोषण टेकर पर इतना काम आप लोग की जानकारी के बाहर नहीं है। हम लोग जितने भी महिला है लाभुक है उसका आभार आईडी बनाते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग का काम है वो भी काम हमसे लिया जाता है, पोषण का काम हमसे लिया जाता है, हर परिवार का सर्वेक्षण हमसे लिया जाता है, अभी इलेक्शन विभाग का काम सेविका से लिया जाता है। जानते हैं 99% सेविका अभी भूखे प्यासे इलेक्शन का काम की है और तब जाकर सरकार का इलेक्शन का काम जहां तक काम हुआ है। मान लीजिए इतना काम करने के बाद कहीं भी सेविका का चर्चा नहीं है। आज छोटी छोटी नौकरी करने वाले का मानदेय दुगुना कर दिया गया, जैसे रसोईया का दुगुना कर दिया गया। टोला सेवक का हर साल मानदेय बढ़ता है, आप लोग को जानकारी होगी। मान लीजिए हम लोग के साथ दोहरी भावना क्यों करते हैं सरकार? हम भी तो सरकार के द्वारा कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन हम भी तो किसी के बेटी हैं, हम भी तो सरकार के बेटी हैं। आज जीविका को इतना फैसिलिटी तो हम भी उसी महिला में से आते हैं ना। आज हम लोग भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट नौकरी करने वाले एक समाज सेवी के रूप में यदि वो देखते हैं तो कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है सरकार के कैटेगरी के न्यूनतम मजदूर के साथ जो मानदेय है, रोज की भत्ता है, उतना भी यदि हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग 15 पार कर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग को केंद्र सरकार के द्वारा 4700 रुपया, 4500 और राज्य सरकार के द्वारा 71 दिन हड़ताल के बाद, जिसमें पिछले वर्ष 2024 में 71 दिन का हम लोग के द्वारा हड़ताल किया गया था, जिनमें 19,220 सेविका चयन मुक्त भी किया गया था, जिसमें हमारे ब्लॉक से भी कुछ है, हमारे जिले से भी कुछ है और विभिन्न जिलों, पूरा बिहार के विभिन्न जिलों में से 19,220 सेविका को चयन मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद इतने 71 दिन लड़ाई के बाद 10 से 50 सेविका और 10 से 25 सहायिका को बढ़ाया गया। उसको लेकर बिहार सरकार कुल 2500 रुपया दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग 7000 के ही कर्मी हैं। कितने इसमें से बीए होंगे, कितने एमए होंगे, कितने मैट्रिक होंगे, कितने इंटर होंगे? हम लोग को मैट्रिक के आधार पे ही नौकरी पे लिया गया था। ममता आशा को कितने आधार पे लिया गया था? 8वीं के आधार पे। तो उनका 3000 किया गया और हमको 2500 रुपया सरकार दिया जाता है। तो काज इतना क्यों लिया जाता है? अभी पोषण के नाम पर हम लोग को मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोग बार बार मांग करते हैं मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ना टैब है, ना लैपटॉप है और
हम लोग मोबाइल से घर घर जाकर एफआरएस करते हैं। एफआरएस करने के बाद हमको पोषाहार मिलता है। जितने ही लाभार्थी का एफआरएस किए उतने का ही पोषाहार मिलता है, और उतने को पोषाहार देने के बाद मान लीजिए जिसका हम एफआरएस करेंगे उसको पोषाहार देंगे, और जो वंचित रह जाती है वो लोग हम लोग को कपाड़ फोड़ने आती है। इस परिस्थिति में हमको सरकार से मांग है जो एफआरएस का मुद्दा खत्म किया जाए। जब तक हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, जब तक हम लोग को लैपटॉप नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तब तक एफआरएस खत्म किया जाए और पोषाहार सरकार अपने जेब में रखे, जिससे चलाना है उससे चलाए। हम लोग को सरकारी राजकर्मी का दर्जा दे और वेतन दे, सरकारी कर्मी माने और हम लोग को भी इज्जत दे। नहीं तो हम लोग अपना 8 तारीख को शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और इसके बाद सरकार को वोट के चोट से अपना दम दिखाएंगे। जो बिहार की सेवका की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। जय यूनियन, जय सेवका सहायता यूनियन, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी से एक बड़ी वारदात सामने आ रही है, जहां 3 लाख रुपए लूटने का मामला सामने आया है। शिक्षक दंपत्ति से अपराधियों ने झपट्टा मारकर 3 लाख रुपए लूट लिए। हालांकि इस घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर इसका उद्भेदन कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और तकनीकी सहयोग से इस मामले पर कार्रवाई करते हुए न केवल अपराधी की पहचान की गई, बल्कि लूट के 2,90,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। जल्द ही अपराधी भी पुलिस के शिकंजे में होगा। 48 घंटा के अंदर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में घटित झपटमारी कांड का सफलतापूर्वक उद्भेदन किया गया। घटना में झपट्टा मारे गए कुल 3 लाख रुपए में से 2,90,000 रुपए भी बरामद कर लिया गया। गौरतलब हो कि 3 सितंबर को समय करीब 4:15 बजे थानाध्यक्ष बेनीपट्टी को सूचना प्राप्त हुई कि बेनीपट्टी नगर पंचायत कार्यालय के सामने एक शिक्षक दंपत्ति से बैंक से पैसा निकालकर ले जाने के दौरान 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा अपराध कर्मियों द्वारा झपट्टा मारकर 3 लाख रुपए छीन लिया गया है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष द्वारा इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को देते हुए तत्क्षण घटनास्थल पर जाकर वादी उदय कुमार से पूछताछ करने के उपरांत अपराध कर्मियों के भागे हुए दिशा में सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन एवं तकनीकी अनुसंधान करते हुए अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया गया, परंतु उस समय वे भागने में सफल हो गए। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन करते हुए कांड के उद्भेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु निर्देश दिया गया। तदुपरांत गठित एसआईटी टीम द्वारा अग्रिम अनुसंधान करते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे संदिग्ध व्यक्तियों की फोटो तकनीकी शाखा के सहयोग से पहचान कराया गया, जो कटिहार के कोढ़ा गैंग से संबंधित पाया गया। जिसके बाद अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी हेतु एसआईटी टीम अपराधियों के छिपने के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई, तो नागेंद्र कुमार यादव, रामलाल यादव उर्फ श्यामलाल यादव, साकिर नया टोला, जुरावगंज, थाना कोढ़ा, जिला कटिहार के आवासीय मकान से इस कांड में छीने गए कुल 3 लाख रुपए में से 2,90,000 रुपए बरामद हुआ। अपराध कर्मी नागेंद्र कुमार यादव घर से फरार पाया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए सतत प्रयास जारी है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल यानी 5/9/2025 को देर शाम को थानाध्यक्ष बिस्फी को सूचना मिलती है कि चौटा गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हत्या के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष आधे घंटे के अंदर घटनास्थल पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसका नाम है भोला उर्फ मोहम्मद रहमत, जिसको बुरी तरह से चाकू मार करके जख्मी कर दिया गया था और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय मधुबनी के निर्देशन में एक एसआईटी टीम की गठन की जाती है और उस एसआईटी टीम में एसडीपीओ सदर, डीएसपी हेडक्वार्टर मधुबनी मैम और बाकी हमारे सीआई बेनीपट्टी सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं और वो टीम के द्वारा 24 घंटा के अंदर ही जो इस घटना में जो नेम्ड अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये हत्या की जो गंभीर घटना थी उसको 24 घंटे के अंदर डिटेक्ट कर लिया जाता है और इस घटना में जो प्रयुक्त चाकू जो हथियार डाइगर था उसको भी घटनास्थल पे से बरामद कर लिया जाता है, जिसमें वादी का
जो खून का पार्ट था वो भी उसमें लगा हुआ था, उसको भी जब्त कर लिया जाता है। और एफएसएल टीम को भी बुला करके वहाँ पर जो हमारा जब्त प्रदर्श है, जो हथियार यूज हुआ था, साथ में ब्लड सैंपल, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से पूरे घटना का सफल उद्भेदन 24 घंटा के अंदर करते हुए अभी जो है इस घटना में के जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मन्नान उर्फ गोरे, जो चौटा का ही रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस छापेमारी टीम में जो हमारे सदस्य थे पूरे पुलिस बल से, सीआई बेनीपट्टी नीरज कुमार, एसएचओ बिस्फी अविनाश कुमार, सब इंस्पेक्टर बबून रविदास, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद समीम, हरेराम, धनराज, टिंकू कुमार, थानाध्यक्ष अरेर, थानाध्यक्ष औशी, थानाध्यक्ष पतौना, ये सारे लोग भी इस पूरे छापेमारी दल में सम्मिलित थे। इस तरीके से पूरे घटना का 24 घंटे में। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल में जन सुराज पार्टी कार्यालय में पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मुख्य रूप से बीते दिनों एनडीए के बिहार बंद को पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने बताया कि अब एनडीए के द्वारा ड्रामेबाज राजनीति की जा रही है। जब भाजपा के शीर्ष नेता भारत की मां और बहनों के लिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं, तब भारत माता की अस्मिता आहत नहीं होती है। लेकिन यही प्रधानमंत्री की मां को जब अपशब्द कहा गया, यह वाकई निंदनीय है। इसकी उन्होंने घोर निंदा भी की, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस बात को केवल राजनीतिक ड्रामा बनाया जा रहा है। जयनगर के आनंदपुर मोहल्ला जनसुराज पार्टी के अनुमंडल कार्यालय में पार्टी नेता पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता मनीष कुमार झा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुखिया रूपम कुमारी, पूर्व जिला संयोजक वीरेंद्र यादव, महासचिव पवन कुमार कपड़ी एवं युवा नेता पप्पू लाल दास समेत अन्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सत्तारूढ़ दल को भी बिहार बंद कराने की नौबत आ गई। भाजपा के नेताओं के द्वारा महिलाओं के ऊपर तरह तरह के आरोप और अपशब्द का प्रयोग करना भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अच्छा लगा। प्रधानमंत्री की मां को गाली दिए जाने की हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन बिहार को बंद कराकर बिहारवासी को क्या संदेश देना चाहते हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद को विफल बताते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन द्वारा ऐसा करके राजनीतिक ड्रामा किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिहार की जनता से कहा कि ऐसे ड्रामेबाज पार्टी से बचे। पत्रकार द्वारा पूछे सवाल पर वीरेंद्र यादव ने कहा है कि एक कार्यक्रम में जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार द्वारा दूसरे को वोट देने से पहले बिजली का तार हटाने और लालटेन जलाने की बात पर कहा कि सत्ता हमेशा किसी व्यक्ति और पार्टी का नहीं होता। जदयू प्रवक्ता को ऐसा बोलकर जनता को गुमराह किया। उन्होंने कहा कि सत्ता और सरकार किसी एक का कभी नहीं होता है। वह इस तरह का बयान देकर जनता को मूर्ख बना रहे हैं। सबसे पहले आज चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम, नमस्कार, अभिनंदन और स्वागत है। और हम भी महिलाएं हैं और कोई भी महिला है, जैसे नरेंद्र मोदी का माँ है, किसी भी महिला का दुखद बात है जो मतलब गाली दिए, बहुत दुखद बात है। एकदम होना चाहिए जी जी। ये सही बिल्कुल नहीं है। जनता को दिक्कत होता है ये बात। क्या? रूपम कुमारी, धूलीपट्टी पंचायत के मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष, जन सुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी, खजोली विधानसभा और जन सुराज के राज्य कमेटी। नमस्कार, आज जन सुराज के कार्यालय में पहुंचे हैं, इसलिए आपके आने का अभिनंदन, स्वागत, और सभी दर्शकों का, आपका जो भी श्रोता है उनको प्रणाम, नमस्कार। हम लोग किसी भी बिहार बंदी में जनता को समस्या में नहीं डालना चाहते हैं। आज तक प्रशांत किशोर जी जो बंद किए हैं तो जनता को रोड पे नहीं बंद किया है। हम जो बीपीएससी के लिए थे तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री आवास लेने गए थे। हम जो गए थे तो मुख्यमंत्री को रोकने के लिए सर्वे में गए थे। लेकिन जो सरकार, जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री, जो एनडीए सरकार जनता के बारे में नहीं सोचता है, वो जनता के घर का चूल्हा बंद कराने के लिए कल गरीबों का ये किए और बिहार को और गरीब बनाए हैं और गरीब बनाने के पक्ष में है, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ का आदमी मजदूर बना रहे और हम बिहारी को आगे बढ़ाने के पक्ष में है। दूसरी बात है, लोग कह रहे गाली पढ़े हैं, तो गाली पढ़ना जो है सो उनकी माता को गाली पढ़ा गया तो उसकी प्रशांत किशोर और जनसुराज भर्त्सना किया है। लेकिन उस बंदी के नाम पर
एनडीए गवर्नमेंट की जो कार्यकर्ता थे, सो प्रशासन के आड़ में बहुतों औरतों माँ को, बहुत लोगों को, शिक्षिकाओं को नहीं जाने दिए हैं, गाली पढ़ रहे हैं। और बिहार के लोगों को बिहारी कह करके पूरे देश में गाली पढ़ा जा रहा है, उस पर वो क्यों चुप है, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं वो। दूसरी ओर बिहारी जो पिछड़ रहा है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं वो। ये सब बात का चिंता नहीं करके उन्होंने सिर्फ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की जो उनकी इच्छा है उस पर उन्होंने काम किया है और उसी प्रकार बंदी की है। बंदी फ्लॉप है। कल यहाँ पर हम खजौली विधानसभा में यहाँ पर समीक्षा बैठक किए हैं, यहाँ देख रहे कितने हैं, करीब 500 आदमी आए थे। बंदी बेअसर है, उनको जनता में कोई नहीं है, कुछ गुंडा तत्व कार्यकर्ता प्रशासन के संरक्षण में थे। मेरा नाम मनीष कुमार झा हुआ, पूर्व जिला मुख्य प्रवक्ता जनसुराज के हैं और बेनीपट्टी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ। पहली बार देखने पर मिला है जो सत्ता दल को सड़क पर उतरना पड़ा किसी मुद्दों के लेकर। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके दर्शक को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और मैं कहना चाहता हूँ जो सत्ता दल है ना, तो सत्ता दल नहीं है। आज के डेट में बीजेपी भी गुंडा दल है, महागुंडा दल। लोग आरजेडी को बोलता था, लेकिन कल के स्थिति में अगर देखिएगा तो जैसा जैसा स्थिति किया है, एक बूढ़े आदमी साइकिल से जा रहे हैं उसको लात मार के गिरा दिया गया है, एक शिक्षिका को गर्दन में गमछा लगा कर घसीटा गया। यही है नारी सम्मान, यही होना चाहिए क्या? मोदी जी की माँ माँ है और दूसरे की माँ माँ नहीं है। बिहार का जनता जो बिहार से बाहर जाता है उसको जो गाली दिया जा रहा है बिहारी कह करके, उसके माँ बहन के साथ अगर गलत किया जा रहा है, ये बिहार के सम्मान की बात नहीं है क्या? अगर प्रधानमंत्री हैं, बंद ही किए तो ठीक है, लेकिन उस देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि बिहार के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा होना चाहिए। ठीक है, किसी का माँ है, माँ तो माँ है, वो किसी का हो, आम जनता का हो, मेरा हो या प्रधानमंत्री, माँ सबकी एक है। देखिए, वो नीरज कुमार को जो नहीं जानता वो नटंकबाज है, बहुत बड़े नटंकीबाज है, हम लोग जानते हैं अच्छा से। गालीबाज प्रवक्ता है, वो भी बहुत ही अनाप शनाप बोलते रहते हैं। ये वो जो कहते हैं तार उतार के दे दिए, तो वो तार दे दिए तो ललटेन सबका युग होता है। तो एक धरना से अगर चलाइएगा तो नहीं चलेगा। जब तक नीतीश जी 5 साल का कार्यकाल उनका अच्छा था, लेकिन आज के डेट में उनका जो भी आईएएस है, आईपीएस है, उनके जो भी 2-4 को अगल बगल में रहते हैं उनके दलाल, वो सत्ता नहीं चला रहे हैं, दलाली कर रहे हैं वहां बैठ के नीतीश कुमार के अगल बगल में। नहीं रुका, ये और बोलिएगा। तो उनका कहना कहाँ तक सत्य था सर? उनका कहना यहाँ तक सत्य है। सत्य क्या है? सरकार तो किसी न किसी का आता ही जाता रहेगा। आज 5 साल ही 10, फिर 5 साल हो, 10 साल हो, यही होता ही रहता है, ये चलता रहेगा। जनता का मूड की बात है, जनता कब क्या पलट देगा उसका कौन ठिकाना लिए हुआ है। जनता की मूड की बात ना, यहाँ प्लान समस्या है, रोजगार समस्या है, एग्रीकल्चर सिंचाई समस्या है, बहुत ही बड़ा समस्या में पूरे बिहार ये खजौली विधानसभा डूबा हुआ। मेरा नाम हुआ वीरेंद्र यादव, जनस्वराज के हम पूर्व संयोजक हैं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 11 के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। आक्रोश पूर्ण प्रदर्शन किया गया, जहां ग्रामीणों ने ब्लॉक रोड अंबेडकर बाईपास चौक को जाम करते हुए घंटों प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि चापाकल के तो पानी पूरी तरह सूख ही चुके हैं, ऊपर से सरकार का नल जल सिस्टम पूरी तरह फेल है। एक दिन पानी आता है, एक दिन नहीं आता है, और विभाग और पंचायत प्रतिनिधि बताते हैं कि इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। बेनीपट्टी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 11 अंतर्गत महादलित टोला के पानी की किल्लत झेल रहे आक्रोशित लोगों ने अंबेडकर चौक ब्लॉक बाईपास रोड को शनिवार को करीब 3 घंटे तक जाम कर अपना विरोध प्रकट किया। सड़क को लोगों ने दोनों ओर से जाम कर रखा था। इस दौरान लोगों ने नगर पंचायत के पानी टैंकर को भी घेरे रखा। सड़क जाम में शामिल लोगों का आरोप था कि उन लोगों को नगर पंचायत से एक दिन पानी मिलता है और एक दिन नहीं मिलता है। वार्ड पार्षद बोलते हैं कि उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इस वार्ड की नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। नल जल योजना चालू नहीं रहने और पानी की नियमित आपूर्ति नहीं होने के कारण उन लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
नल जल योजना की पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है। नल जल योजना का दिलखुश नाम का ठेकेदार काफी कहने पर एक दिन आया और करीब 1 घंटे तक काम कर गया। उसके बाद फिर दोबारा लीकेज पाइपलाइन को ठीक करने नहीं आया। महिलाओं का आक्रोश भरे लहजे में आरोप था कि वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर कहां से और कैसे पानी लाएंगे। इधर बेनीपट्टी का बाईपास रोड घंटों जाम रहने से आम लोगों को आवागमन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। की दिक्कत है, किया कहां से फिर रोड जाम कर दिया है? रोड जाम के लिए है कि पानी के एक दिन दे पानी, एक दिन नहीं दे नगर पंचायत वाला। वार्ड मेंबर के लिए वार्ड मेंबर की कहे ऐसे हमारा कोनो मतलब नहीं। नल जल योजना तब तक हमारे चालू नहीं होते तब तक हम सब रोड जाम थे नहीं। कते वार्ड भेले? वार्ड नंबर 11 वार्ड पार्षद से फैसल अंसारी, ठीक है। आई दिलकुश नाम के लड़का है लेकिन नल जल योजना के उठी है ठेकेदार है। मतलब नल जल योजना के काज नहीं भेल छै, पाइप वगैरह भ गेल छै लेकिन लीकेज से अभी तक नहीं बंद करे छै। एले दिलकुश नाम के लड़का है, ओकरा 3 दिन हम फोन कर चुकल छियै, ठीक है। लक्ष्मण के कहलिए, लक्ष्मण आठ के एक दिन एले, कल के मिस्त्री भेजल के 1 घंटा काम केल के, लेकिन वैसे नहीं समस्या दूर भेल। क्या बजे से रोड जाम केने छियै अहाँ सब? 10 बजे से। ई रोडे जाम तो नहीं छी, सब अहाँ टैंकर के सेहो घेर लेने छियै? हाँ, नगर पंचायत टैंकर के अहाँ सब घेर लेने छियै, दुनू तरफ से रोड जाम कर देलियै ने? रोड जाम छै। हाँ, तो की समस्या छै? किया समस्या छै, छोटा छोटा बच्चा है, पानी नहीं दे, टाइम टेबुल ही समस्या छै। वार्ड के फोन कर छै, वार्ड कहे छै हम नहीं जाने छी, अहीं सब के दिक्कत है। ये समस्या छै, हमरा पानी चाहिए, नल जल चालू होबक चाहिए। नल जल योजना चालू होबक चाहिए। छोट छोट बच्चा लगा सब कहां पानी भरबै, कत से पानी लेबै, छोट छोट बच्चा लगा। अच्छा, हां, तो नल जल चालू होबक चाहिए। जब तक नल जल नहीं चलते तक हम रोड नहीं जाम छोड़ेबै, जेकरा आबे के आबि सकै है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्ताज, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध।
स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। मिथिलांचल का पूर्व प्रमुख पर्व अनंत चतुर्दशी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सामूहिक रूप से पूजा अर्चना की गई। अनंत को भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आज मिथिलांचल के प्रमुख पर्व अनंत चतुर्दशी का शुभारंभ पूरे हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ किया गया। इस अवसर पर मधुबनी शहर के गौशाला टोल एवं 13 नंबर गुमटी टोल स्थित सामूहिक पूजा स्थल राजू कुमार झा के मंदिर परिसर में सामूहिक रूप से भगवान अनंत की पूजा अर्चना संपन्न हुई। अनंत चतुर्दशी को भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की उपासना का विशेष दिन माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अनंत भगवान की पूजा कर दाहिने भुजा पर पवित्र सूत्र अनंत को धारण करने से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु इस पर्व को वर्ष भर के लिए संकल्प पूर्वक मनाते हैं। पूजा के दौरान विविध प्रकार के पकवान बनाए गए, मौसमी फलों का भोग अर्पित किया गया। श्रद्धालुओं ने पूरे विधि विधान से अनंत भगवान की आराधना की और सामूहिक भजन कीर्तन से वातावरण भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर गौशाला टोल एवं आसपास के निवासियों की सक्रिय भागीदारी रही। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के ठाहर गांव में अनंत चतुर्दशी की पूजा की गई। यह पूजा मुख्य रूप से सामूहिक तौर पर मनाया जाता है। 14 गांठों वाली डाली से भगवान विष्णु और शिव की आराधना की गई। खजौली प्रखंड क्षेत्र के ठाहर गांव में अभय झा के आवास पर अनंत चतुर्दशी का विशेष पूजन आयोजन किया गया। दर्जनों श्रद्धालुओं ने अपने घरों से 14 गांठों वाली अनंत डाली लेकर पूजा में भाग लिया। डाली में फूल, फल, मिठाई, नारियल, धूप और दीप सहित अन्य पूजन सामग्री शामिल थी। पंडित प्रमोद झा और पंडित इंद्रकांत झा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी अभय झा को विधिवत पूजा करवाई। पूजा के बाद पंडित प्रमोद झा ने श्रद्धालुओं को अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाई। पंडित प्रमोद झा ने बताया कि अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने से और 14 गांठों वाला अनंत सूत्र धारण करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। पंडित इंद्रकांत झा ने कहा कि इस दिन की गई पूजा से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के विभिन्न मंदिरों में बड़े ही धूमधाम के साथ अनंत चतुर्दशी की पूजा की गई। इस दौरान कई लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सामूहिक रूप से इस पूजा का आयोजन किया गया, जहां भगवान नारायण विभिन्न मंदिरों सहित राम जानकी, राधा कृष्ण, बड़ा बाजार, राउतपट्टी पर अनंत चतुर्दशी धूमधाम और भक्तिमय माहौल में मनाया गया। भाजपा नेता समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि अनंत चतुर्दशी को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं। यह पर्व मुख्यतः भगवान अनंत नारायण भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भक्तजन विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा कर उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं।
इस व्रत को रखने से परिवार सुख, समृद्धि, शांति और संकटों से रक्षा होती है। सभी भक्तजन मंदिर पर थाली में फल, दूध, फूल, अनंत डोरा, अगरबत्ती जैसे पूजा सामग्री के साथ उपस्थित हुए। मंदिर के पुजारी पंडित रमन मिश्र ने महंत राजेंद्र राउत को पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य शिक्षक शामिल हुए, जिन्हें सम्मानित किया गया। मधुबनी शहर के गौशाला चौक स्थित लक्ष्य लाइब्रेरी के कैंपस में शिक्षक सम्मान समारोह व संगोष्ठी का आयोजन बड़े ही भव्य एवं गरिमामय माहौल में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर पीसी झा ने की, जबकि मंच संचालन का दायित्व राजू कुमार झा ने निभाया। इस समारोह के आयोजक सुमन कुमार झा एवं लक्ष्य लाइब्रेरी के संस्थापक प्रोफेसर लवकुश शर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित आरएस पांडे रीजनल सेकेंडरी स्कूल के निदेशक विमल चंद्र झा, रणधीर झा, रोशन झा, मिस्टर आर.के. ठाकुर, प्रोफेसर आर.के. ठाकुर, शिक्षक सुधाकर झा, डॉक्टर किरण झा, ध्रुव नारायण त्रिपाठी, प्रोफेसर बी.डी. झा, एस.एन. ठाकुर, शेष नारायणकर सहित मधुबनी शहर के कई प्रबुद्ध शिक्षकगण एवं विद्वान सम्मिलित हुए। इस अवसर पर लक्ष्य लाइब्रेरी की ओर से सभी आगत विद्वानों एवं शिक्षकों का पारंपरिक पाग एवं अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के उपरांत संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित वक्ताओं ने शिक्षक दिवस के महत्व एवं समाज में शिक्षक की भूमिका पर अपने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक केवल ज्ञान के वाहक ही नहीं होते, बल्कि समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक मूल्यों के संरक्षक भी होते हैं। समारोह का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण एवं प्रेरणादायी रहा। मधुबनी में छात्र शिक्षक जे भी छात्र श्रेष्ठ शिक्षक हुनका सबके बजाबी और हम सब मिलकर हुनका सम्मान ताहि दुआरे अहाँ सबके जे छै से लाइब्रेरी में बजेलहुँ और शिक्षक सब धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।